नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, लेकिन ये होगी सिंगल्स के लिए। जो लोग खुद को सिंगल मानते हैं ये रीडिंग उनके लिए होंगी। किसी भी तरीके से अगर आप खुद को सिंगल मानते हो तो ये रीडिंग आपके लिए होंगी। आप रिश्ते में थे कभी, अभी नहीं हो, कभी भी कोई रिश्ते में नहीं थे, रिश्ते में हो लेकिन आपको लगता है आप सिंगल हो, तो भी ये रीडिंग आपके लिए होंगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहता है, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। इस रीडिंग को आप 14 में यानी आज से लेके 20 में तक इस रीडिंग को आप देख सकते हो। देख लेते हैं टॉरस यानी वृषभ राशि। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप वृषभ राशि हो यानी टॉरस हो तो ये रीडिंग आपके लिए होंगे और आपको सिंगल होना चाहिए, या फिर आप खुद को सिंगल मानते हो ऐसा है तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। देख लेते हैं टॉरस यानी वृषभ राशि, आपकी पास्ट की एनर्जी कैसी थी। टॉरस के जो भी सिंगल्स हैं आपकी पास्ट की एनर्जी देख लूं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। आपकी पास्ट की एनर्जी किंग ऑफ कप्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स एंड टेन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है पास्ट से ही आपने अपने इमोशन को कंट्रोल कर लिया था। पास्ट से ही आप किसी चीज का इंतजार कर रहे थे। पास्ट से ही आपके मन में रिश्ते को लेके, परिवार को लेके, जिम्मेदारियों को लेके बोझ चल रहा था, या फिर आपके लाइफ में बहुत सारी जिम्मेदारी का बोझ था जिसके लिए आपने अपनी इमोशन को कंट्रोल कर लिया। पास्ट में शायद आपके लाइफ में बहुत सारी जिम्मेदारी आती है, घर के, जॉब के, बिजनेस के, जो भी आप करते हो, परिवार के, तो आपने ना अपनी इमोशन को कंट्रोल कर लिया कि भाई मुझे शादी नहीं करनी है, ऐसा भी हो सकता है, या फिर किसी रिश्ते में नहीं जाना है। और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि पास्ट में आप जिस रिश्ते में थे वो रिश्ता आपको बहुत बर्डन दे रहा था, परेशानी दे रहा था। पास्ट से ही आप परेशान थे रिश्ते को लेके, ऐसा दिखाई दे रहा है, जिसके लिए आपने अपनी इमोशन को कंट्रोल करना ही सही समझा। देख लेते हैं आपकी प्रेजेंट की एनर्जी कैसी है। देख लेते हैं आपकी प्रेजेंट की एनर्जी। पेज ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे थ्री ऑफ सोर्ड्स, टेम्परेंस एंड सेवन ऑफ पेंटिकल्स के साथ। ऐसा लगता है प्रेजेंट में ना आप दुखी ही हो, आप अपनी लाइफ को बैलेंस भी करना चाहते हो, आपका दिल भी टूटा हुआ है और आप किसी की इंतजार में भी हो, या तो पैसे कमाने की हो रहे आप में कि मुझे पैसे कमा के अपनी लाइफ को बैलेंस करना है, क्योंकि इसी पैसे की वजह से शायद किसी ने आपको छोड़ दिया, किसी से आपकी मतलब रिश्ता टूट गया, तो इसीलिए आप अपनी गुस्से पर काम कर रहे हो, अपनी पैसे कमाने में आप फोकस कर रहे हो, और आप किसी का इंतजार भी कर रहे हो कि आपके लाइफ में वो इंसान आ जाए फिर से और आप नई शुरुआत करो अपनी लाइफ की। हो ना हो आप अपनी लाइफ को बैलेंस करने में तुले हुए हो कि भाई मैंने बहुत इम्बैलेंस तरीके से अपने लाइफ को मैंने व्यतीत किया, अब हमें लाइफ बैलेंस करके ही चलना है। देख लेते हैं पास्ट से कोई आपके लाइफ में इन दिनों आ रहा है या नहीं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं।
बॉटम ऑफ द डेक में आए हैं प्रिंसेस ऑफ कप्स के कार्ड। पास्ट के पर्सन के आने का चांसेस मुझे दिखाई दे रहा है। 6 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ कप्स के साथ ऐसा लग रहा है कि पास्ट के जो पर्सन आपके साथ रिश्ते में जुड़ा हुआ था, जिन्होंने या तो आपको कमिटमेंट नहीं दिया या फिर आपने उनको कमिटमेंट नहीं दिया, वो इंसान आपको इन दिनों याद कर रहा है, नॉस्टैल्जिक हो रहा है और आपके लिए आकर्षण भी महसूस कर रहा है, आने के बारे में भी सोच रहा है, लेकिन अपनी इमोशन को कंट्रोल कर रहा है, बहुत ज्यादा आपको मिस कर रहा है। इनको लग रहा है जल्दी से जाएंगे, मिलेंगे, बात करेंगे, सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन ये उस बात से भी अ, अनजान नहीं है कि पास्ट में उन्होंने क्या किया था आपके साथ। तो इनका आने का मन तो है लेकिन आ नहीं पा रहा है, इसीलिए पास्ट के पर्सन के साथ आपका जो मानसिक रूप से जो जुड़ाव है वो तो दिखाई दे रहा है। फिजिकली ये आएंगे ऐसा नहीं भी दिखाई दे रहा है और दिखाई भी दे रहा है, तो ये आ सकते हैं अचानक से। देख लेते हैं नया कोई आ रहा है या नहीं। टॉरस, बॉटम ऑफ द डेक में आया है टेम्परेंस के कार्ड। नया कोई आने के लिए मुझे कार्ड जो मिला है 4 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड द हर्मिट। वही सीधी सी बात है, नया कोई नहीं आ रहा है, किसी के आने की कोई चांसेस नहीं है नया आने की। नया जो भी आप सोच रहे हो कि ये आएंगे, इतना अच्छे से बात कर रहा है, शायद इनके साथ मेरा जुड़ सकता है रिश्ता, नहीं जुड़ सकता, नया कोई नहीं आ रहा है, वो सोच के साथ बात ही नहीं कर रहा है आपके साथ, तो नया कोई नहीं आ रहा है। देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या दिया जा रहा है। टॉरस, आपके लिए कहा जा रहा है हेल्पफुल पीपल का कार्ड आया। आपको अपनी दोस्तों की टोली बनानी है, उनमें से कोई आपको मदद कर सकता है, मददगार मिल जाता है, मिल सकता है, आपकी मन की बात सुनने के लिए कोई मिल सकता है, कोई उन्हीं में से कोई आपका प्यार का कोई इंसान मिल सकता है। आप दूसरों की मदद कीजिए, जरूरतमंदों की मदद कीजिए, उनकी दुआ भी आपके लिए काम करेगा, क्योंकि हो सकता है कोई मदद किसी की किसी चीज की मदद हो, किसी की कोई पढ़ नहीं पा रहा है, आपने उनको कॉपी दे दिया, किसी को कपड़े की मदद चाहिए, किसी को पैसे की, थोड़ा सा दान ध्यान कर दोगे तो जो भी आपका काम अटका हुआ है, रुका हुआ है, जो भी आपकी मन की शांति है, वो धीरे धीरे कम होता जाएगा और आपका काम बनते जाएगा। तो आपको लोगों की मदद करनी चाहिए और अपने दोस्तों की टोली, जो कि आप अकेले हो, किसी से मिल नहीं रहे हो, अपने इमोशन को कंट्रोल कर रहे हो, तो वो बिल्कुल भी नहीं करना है, दोस्तों के साथ जुड़े रहना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।